सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक आलमी मीडिया के कई मोतबर नाम बुध की रात से दावा कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान पाकिस्तान की काविशों से जंग बंदी को सुलह के मुआहदे में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉलम छपने तक शायद ये फैसला भी हो जाए कि जंग बंदी बरकरार रखते हुए आइंदा एक माह तक देरपा अमन यकीनी बनाने के लिए अमेरिका और ईरान के माबैन मुज़ाकरात बिला तातुल जारी रहें। हौलनाक जंग से गुरेज की खबरों पर एतबार करना जी को तसल्ली के लिए लाजमी है। चंद सवालात उठाने में अगरचा कोई हर्ज नहीं। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम के बाद रवां बरस के मार्च तक पाकिस्तान से वियतनाम तक फैले जनूबी और मशरकी एशिया के तमाम ममालिक और करोड़ा अफराद अपनी ज़रूरियात का तेल, गैस, खाद और बेशुमार कीमियाई अनासर सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, इराक और बहरीन जैसे ममालिक से हासिल कर रहे थे। 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब आया तो वहाँ का तेल और गैस इक्तिसादी पाबंदियों की वजह से खुली मंडी से गायब होकर 2 नंबरी तिजारत से फरोख्त होना शुरू हो गया। खलीजी ममालिक से जदीद जिंदगी के तकाजों के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए तेल और गैस मगर आबनाए हुर्मस की राहदारी से गुजरकर जनूबी और मशरकी एशिया के ममालिक को बआसानी मैसर रहे। दुनिया की वाहिद सुपर ताकत होने का दावादार अमरीका तेल और गैस की फरामी का जामिन था। इसी बाइस खलीजी ममालिक में इसके फौजी जदीद तरीन हथियारों समेत कई दहाइयों से तैनात हैं। खित्ते में अमन का जामिन करार पाए अमरीका ने मगर इसराइल के साथ मिलकर मार्च के आगाज में ईरान पर हमला कर दिया। बिला तात्तुल फिजाई बमबारी के बाद दावा किया कि ईरान को फौजी एतबार से नाकारा बना दिया गया है। गालिबन इस दावे ने से पाकिस्तान जैसे मुल्कों की जानिब से जंग बंदी की फरियाद तस्लीम करने को माइल किया। ईरान की दिफाई कुव्वत तबाह करने के दावे के बावजूद तल्ख हकीकत मगर ये है कि खलीजी ममालिक से जनूबी और मशरकी एशिया तक तेल ले जाने वाले बहरी जहाज़ों को अब आबनाए हुर्मस के इन हिस्सों से गुजरना पड़ता है जिन पर ईरान मुकम्मल कंट्रोल साबित कर चुका है। ईरान के साथ राहदारी की शराइत तय किए बगैर तेल बरदार जहाज आबनाए हुर्मस से गुजारे नहीं जा सकते। अमेरिका की जमानत गारत हो चुकी है। नए बंदोबस्त ने इसकी जगह ईरान को खलीज फारिस के जरिए हुई बहरी तिजारत का यका व तन्हा जामिन बना दिया है। रियासती उमूर की पेचीदगियों से नाबलद होते हुए मुझ जाहिल को समझ नहीं आ रही कि आबनाए हुर्मस पर अमेरिका और इसराइल के मुसल्लत करदा जंग के बावजूद कामिल कंट्रोल हासिल कर लेने के बाद ईरान इस राहदारी से गुजरने वाले जहाज़ों से चुंगी वसूल न करने को रजामंद क्यों होगा। आबनाए हुर्मस को माजी की तरह तिजारत के लिए खुला छोड़ने के लिए वो अमेरिका से पेशगी और भारी भरकम तावान का तकाजा कर रहा है। अमेरिका तावान अदा करने को रजामंद हो जाए, ईरान के मुंजमद असासे बहाल कर दिए जाएं, तब भी आबनाए हुर्मस की राहदारी पर वो अपना अजारा बरकरार रखना चाहेगा। इसका अजारा तस्लीम कर लिया जाए तो खलीजी ममालिक अमेरिका को अपना जामिन और मुहाफ़िज़ तस्लीम करने का जवाज़ खो देंगे। ईरान मशरिक़ वस्ता का हतमी अजारादार तस्लीम कर लिया जाएगा। मेरी नाकिस अक्ल ये समझने से कासिर है कि अमेरिका और इसराइल ऐसे मुआहदे पर रजामंद क्यों होंगे जो मशरिक़ वस्ता में इनकी चौधराहट के खात्मे का ऐलान होगा। आलमी मीडिया के कई मोतबर नाम मगर उम्मीद दिलाए चले जा रहे हैं। जंगों के हौलनाक नताइज से खाइफ मेरा दिल इनका दावा मानने को मजबूर है। जिस मुआहदे की तवक्को बांधी जा रही है वो मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के दूसरी जंग अजीम के बाद से मुसल्लत हुए अजारे का खात्मा यकीनी बना दे तो ज़ाती तौर पर मैं खुश होऊंगा। मेरी खुशी मगर इस अमर को यकीनी नहीं बना रही कि ईरान और अमेरिका के माबैन मुआहदे हो जाने के बाद हमारे यहाँ तेल की कीमतें धड़ाम से गिर जाएंगी। सस्ते पेट्रोल और डीजल से हमारी मईशत का साथ बाजारी के जमूद से आज़ाद होकर शाराए खुशहाली पर सरपट दौड़ना शुरू हो जाएगी। खाम तेल और मईशत के रिश्ते पर निगाह रखने वाले माहिरीन ठोस आदाद शुमार की मदद से समझाए चले जा रहे हैं कि खलीजी ममालिक से जनूबी और मशरकी एशिया के ममालिक को तेल की तरसील मुआहदे अमन के बाद आइंदा चंद दिनों में बहाल हो जाए। तब भी मेरे और आप जैसे आम सारिफ के लिए पेट्रोल और डीजल को काबिल बर्दाश्त सतह पर लौटने को कम अज़ कम 1 साल का अरसा दरकार होगा। सवाल उठता है कि पाकिस्तान से वियतनाम तक फैले करोड़ा इंसानों की माशी बका गैर यकीनी बनाने का जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा। जिम्मेदारी के बाद सज़ा और जबर का अमल भी देखना नसीब होगा या नहीं। बरजस्ता जवाब मेरे सवाल का नहीं में है। नाम नहाद जदीद दौर में दाखिल हुए कई दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद हम बेख्तियार इंसानों को महज जानवरों के रेवड़ की तरह दुश्वार रस्तों पर धकेल दिया जाता है।
सनती इनकलाब के 300 बरस गुजर जाने के बाद हम इस गुमा में मुब्तला थे कि आलमी ज़मीन नाम की कोई शय है। ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जो इंसानों की ज़िंदगी मुश्किल बनाने वालों का एहतसाब कर सकें। महारोज के अहिया के लिए प्यूतन मगर अप्रैल 2022 में यूक्रेन पर हमलावर हो गया। हज़ारों इंसानों की हलाकत और नकल मकानी के बावजूद रूस यूक्रेन जंग बदस्तूर जारी है। अक्टूबर 2023 से गजा की पट्टी में मैसूर हुए फ़लस्तीनियों का वहशियाना कत्ल आम हुआ। चंद ही माह कबल ट्रंप ने गजा अमन मंसूबे के नाम पर फ़लस्तीन में नई दुनिया आबाद करने की नवीद सुनाई थी। नई दुनिया बसाने के बजाय मगर इसराइल के साथ मिलकर वो ईरान पर हमलावर हो गया और अब आबनाए हुर्मत से महरूम हो जाने के बावजूद सर झुकाकर हकाइक तस्लीम करने को रजामंद नहीं। जिसकी लाठी इसकी भैंस की सफ़ाक हकीकत दौर हाजिर की पहचान बन चुकी है, जिसे हम कदीम ज़माने की वहशत और बर्बरियत के मुकाबले में महज़्ज़ब व पुरअमन दिखाते हुए शादा महसूस किया करते थे।